जय श्री कृष्णा। आइए आज हम नारद मुनि और मरघारी एक शुद्ध भक्त के साथ भेंट की कहानी सुनते हैं। भगवान अपने भक्त की न जाने किस किस रूपों में परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ भी एक भक्त की परीक्षा ली। आइए हम सब मिलकर इस कथा को ग्रहण करते हैं। एक समय की बात है, महान संत नारद मुनि पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए प्रयाग गए। वहां गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियां का संगम होता है। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे ब्रह्मांड के किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं। यदि हम लोग किसी अन्य लोक में जाना चाहे तो हमें अंतरिक्षयान की आवश्यकता पड़ती है, किंतु नारद मुनि किसी भी लोक में बिना अंतरिक्षयान के जा सकते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है। वे आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों में भी जा सकते हैं। ये आध्यात्मिक लोक जिसमें हम लोग रहते हैं वह भौतिक ब्रह्मांड से परे स्थित है। वे भगवान श्री कृष्ण के यश का प्रचार करने के लिए सदैव सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। उनका लक्ष्य रहता है लोगों को शिक्षा देना कि कैसे भगवान को समर्पण किया जाए। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने रास्ते में बाण से घायल एक हिरण को पड़े देखा। उसके पैर टूटे थे तथा वह भयानक दर्द से छटपटा रहा था। आगे नारद मुनि ने एक जंगली सूकर को भी बाण से बिंधा हुआ, पैर टूटा हुआ तथा दर्द से छटपटाते देखा। आगे फिर उन्होंने एक खरगोश को भी उसी अवस्था में देखा। इन पशुओं को इतने कष्ट में देखकर नारद मुनि का हृदय विदीर्ण हो गया। भगवान के भक्त पर दुख खुद भी होते हैं। अदार्थ वे दूसरों के कष्ट को देखकर स्वयं कष्ट का अनुभव करते हैं, जबकि अभक्त गण दुखी नहीं होते। वे दूसरों को कष्ट में देखकर आनंदित होते हैं। नारद मुनि छटपटाते जानवरों के कारण का पता लगाने के लिए जंगल में अंदर चले गए। वे जंगल के घने हिस्से में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक काले आदमी को एक पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। उसकी आंखें लाल थी। वह पेड़ के पीछे से भयानक तरीके से देख रहा था। वह हाथों में धनुष बाण के लिए हुए एक शिकारी था। वह और जानवरों को मारने के लिए तैयार था। वह मृत्यु के स्वामी यमराज के समान प्रतीत हो रहा था। नारद मुनि शिकारी के पास गए। जंगल में शिकारी की उपस्थिति से अनजान और भी जानवर थे। जैसे ही जानवरों ने नारद मुनि को देखा वे चारों तरफ भाग गए। यह देखकर शिकारी अपने छिपने के साथ स्थान पेड़ के पीछे से बाहर आया। वह यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ कि जिन जानवरों को वह मारना चाहता था वे सब भाग गए। वह नारद मुनि को अपशब्दों द्वारा गुस्सा और बुरा भला कहने लगे, लेकिन नारद मुनि शुद्ध भक्त होने के कारण बहुत ही प्रेम से भरे हृदय वाले थे। शिकारी उन्हें कुछ भी अपशब्द नहीं कह पाया। शिकारी ने नारद मुनि से कहा, हे गोस्वामी, हे महान संत पुरुष, मेरे पास आने के लिए आपने जंगल का मुख्य मार्ग क्यों छोड़ दिया? जिन जानवरों को मैं शिकार करना चाहता था, मात्र आपको देखने से वे सब भाग गए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मुख्य मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपने मन में उपजी एक शंका के समाधान के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सारे शुक्र और दूसरे जानवरों जो तुमने अधमरे किए हैं, क्या उन्हें तुमने ही मारा है? शिकारी बोला, हाँ, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। इन जानवरों को मैंने ही मारा है। तब नारद मुनि ने पूछा, तुम जानवरों का पूर्ण रूप से क्यों नहीं मारते हो?
तुम उनके शरीर को बाणों से बेध कर वे अधमरा करके क्यों छोड़ते हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि उन्हें कितना भयानक दर्द हो रहा है? शिकारी बोला, मेरे प्रिय संत जी, मैं मरघारी हूँ, जानवरों का शत्रु हूँ। मेरे पिता ने मुझे उन्हें अधमरा करना सिखाया है। उससे पहले उनके पिता ने उन्हें ऐसा करना सिखाया। पूरा परिवार सदैव इसी प्रकार जीवन यापन करता है। शिकारी शिकार के मजे का एक हिस्सा है मरते हुए जानवरों को भयानक दर्द से छटपटाते हुए देखना। जब मैं अधमरे जानवरों को छटपटाते हुए देखता हूँ तो मुझे आनंद आता है। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। शिकारी ने जवाब दिया, हाँ, आप जो कोई जानवर या कोई भी वस्तु जो आप चाहते हैं ले सकते हैं। यदि आपको पसंद हो तो मेरे पास बहुत सी खाल है। क्या मैं आपको एक हिरण की या शेर की खाल दूं? नारद मुनि बोले, मुझे कोई भी खाल नहीं चाहिए। मैं तुमसे केवल एक चीज दान में चाहता हूँ। मेरी तुमसे विनती है कि आज के दिन से तुम जानवरों का पूर्ण रूप से मारना तथा उन्हें अधमरा करके न छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कोई भी स्वार्थपूर्ण इच्छाएं नहीं होती। वे भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रलोभित नहीं होते। उनका एक ही उद्देश्य होता है, पूरे विश्व में श्री कृष्ण के बारे में प्रचार करना। शिकारी ने पूछा, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? अगर जानवर अधमरे पड़े हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या आप कृपया मुझे यह समझाएंगे? नारद मुनि ने कहा, अगर तुम जानवरों को अधमरा करके छोड़ते हो तो तुम उन्हें जानबूझकर कष्ट दे रहे हो, इसलिए तुमको इसके बदले में वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी नारद मुनि कहते हैं उसको समझा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जो बोलते हैं वे वैदिक शास्त्रों से होता है। वे समस्त वेदों को जानते हैं। वे जानते हैं कि वैदिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाए कि जिससे सब लोग सुखी हो सके। उन्होंने मरघारी को समझाया कि यदि कोई किसी दूसरे प्राणी को अनावश्यक कष्ट देता है तो वह प्रकृति के नियमों द्वारा उसी प्रकार के कष्ट से निश्चित दंडित किया जाता है। प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन के बदले जीवन होता है। प्रकृति के नियम कड़े होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। एक पापी व्यक्ति को इस जंगल में, अगले जीवन में तथा आने वाले अन्य जीवनों में भी कष्ट भोगना पड़ता है। नारद मुनि ने जारी रखा, मेरे प्रिय शिकारी, जानवरों को मारना तुम्हारा व्यवसाय है। यह तुम्हारे पक्ष में पहले ही अपराध है, किंतु जब तुम उन्हें अधमरा छोड़कर जानबूझकर कष्ट देते हो तब तुम बहुत अधिक पाप अर्जित करते हो। सारे जानवरों को जिनको तुमने मारा है तथा अनावश्यक कष्ट दिया है, तुमको एक के बाद एक करके तुम्हारे अगले जीवन में वे जीवन के बाद के जीवन में मारते रहेंगे। नारद मुनि समझाते हैं कि कोई व्यक्ति जो मांस, मछली इत्यादि खाता है वह उस जानवर को मारने का पाप अपने ऊपर ले लेता है। उसको जानवरों को मारने के पाप में कर्म के फल स्वरूप दुख भोगना पड़ता है। लोग हजारों की संख्या में जानवरों को कसाई खाने में मार रहे हैं जिससे और लोग मांस खरीद सके। इन लोगों को अपने अगले जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में उसी प्रकार मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।